तो हेलो दोस्तों, अब हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे 8 नंबर और 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक कवर होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, इसमें से हम लोगों को देखना है कि कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस ट्रिक का एक फॉर्मूला होता है, उसे याद कर लेना होगा। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिक, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अब वो होता क्या है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर, यानी इन दोनों को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर अगर सी स्क्वायर है तो वो पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3 है। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी और तीसरे वाले को सी, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस 2 दूना 4 इजकल टू 3 3 का 9। क्या 4 और 1 को जोड़कर 9 बराबर होता है? तो यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि डज नॉट इजकल टू, ये एक मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 ही आ रहा है इधर और इधर 9 है, तो यह एक पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर दूसरे में 3, 4, 5, इसको सेम सिर्फ उसी तरह फिट कर देना है। इसमें 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इजकल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 का 9, 4 चौका 16 इजकल टू 25। तो यहाँ पर देखेंगे 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा, यानी यह पाइथागोरस ट्रिक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन जो 6, 8, 10 है उसे देखेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इजकल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में 6 से 36, 8 में 8 से 64 और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 और 100 मैच कर गया, तो यह पाइथागोरस ट्रिक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस ट्रिक है। इसी प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन 1, 1, 1, यहाँ पर हम सिंपली वे में इसे कह सकते हैं यह एक पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब चलिए कैसे, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 का स्क्वायर इजकल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 जोड़ 1 इजकल टू 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इजकल टू 1 आएगा। ठीक है, यानी यह बराबर नहीं है, तो यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। चलिए इसी प्रकार हम लोग अब आगे का 2 क्वेश्चन और बचा है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2, 2, 3 दिया गया है, इसे चलिए हम लोग सिंपली पाइथागोरस ट्रिक वाला यही फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 इजकल टू 3 3 का 9। क्या यह 4 4 जोड़ने पर 16 और 9 बराबर नहीं है? ठीक है, डज नॉट इजकल टू, यानी यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर थोड़ा पाइथागोरस थोड़ा सा गलत हो गया, इसे आप लोग ठीक से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 15, 36, 39। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंपली इसी फार्मूला पर यूज करके बनाने वाले हैं। तो 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस इजकल टू
39 का स्क्वायर, ठीक है। 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 और 16 में 36 में 36 से गुना करेंगे तो प्लस 1296 इजकल टू 39 में 39 से गुना करेंगे 1521, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 15 से 21 और जर्ना चीज इजकल टू के बाहर जो वाला सी स्क्वायर 15 से 21 है, यानी यह एक पाइथागोरस ट्रिक है, पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है। तो अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रक्षेपण करके छुटी हुई संख्या को ज्ञात करें। यहाँ पर जो संख्या दिया गया है ये इसमें आपको रेड में दिख रहा होगा, डॉट डॉट करके इस खाली स्थान को भरना है हमें, यानी छुटी हुई संख्याओं को भरना है प्रक्षेपण करके। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन आपको सबसे भास्ट लगा लेकिन ये सबसे ही आसान है, समझ में आ जाए तब। तो चलिए इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है और 2 में 1 से गुना किया गया है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर 2 का 1 जोड़ लिया गया है तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर तो कोई समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर है और 2 में 1 जोड़ लिया गया तो 3 का स्क्वायर है और 3 में 2 से गुना कर दिया गया यानी 3 दूना 6 तो 6 का स्क्वायर है और फिर 6 में 1 जोड़ लिया गया तो 7 का स्क्वायर है। फिर उसी तरह देखिए 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 1 जोड़ लिया गया और फिर 4 से 3 में गुना कर दिया गया तो 12 आ गया और 12 का स्क्वायर है, 12 में फिर 1 जोड़ लिया गया तो 13 का स्क्वायर है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों को सेट करना है, यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर है तो उसी प्रकार इसमें हम लोग को क्या जोड़ लेना है 1 जोड़ लेना है, यानी 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें हम लोगों को गुना कर देना है, यानी 5 से 4 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा, 20 का स्क्वायर और 20 में 1 जोड़ लिया गया तो क्या दिया गया है 21 का स्क्वायर, यहाँ पर बुक में दिया गया था, ठीक है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर है, 1 जोड़ लिया गया तो 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और 6 से 5 में गुना कर दिया गया तो यहाँ पर क्या होगा 30 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार सिंपली 6 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 6 7 में इंटू होगा तो क्या आएगा 42 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 43 का स्क्वायर, यानी 1 बढ़ाकर लिख दिया जाएगा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, ठीक है। इसमें से विषम संख्या क्रमिक घटाव यानी लाइन बाय लाइन, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके जो हमारे विषम संख्या है उसे क्रमिक घटाना है। उसके बाद हमें पता करना है क्या यह संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 81 में से हम लोग क्रमिक घटाव करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है 1 है तो 1 घटाएंगे तो 80 आएगा। अब 80 में हम लोग क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, ठीक है। 1 के बाद जो विषम संख्या है वो हमारा 3 आता है तो यहाँ पर क्या आएगा 77, ठीक है। अब 77 के बाद में 5 घटाएंगे क्योंकि 5 आता है 1 3 5, उसके बाद 5 जब घटाएंगे तो 72 आएगा। अब 72 में हम लोग क्या घटाएंगे 5 के बाद जो विषम संख्या आता है वो है 7, तो 7 घटाने के बाद क्या आएगा यहाँ पर तो 65, ठीक है। अब चलिए 65 में हम लोग 7 के बाद क्या आता है 9 आता है तो 9 घटाएंगे तो 65 में से 9 गया तो 56, ठीक है। अब 56 में हम लोग 11 को घटाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा हमारा 45, ठीक है। अब हम लोग 45 में से घटाएंगे 13 को, ठीक है। 11 के बाद क्या आता है 13, ठीक है। तो 13 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 32। अब 32 में से हम लोग 15 को घटाएंगे तो 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 32 में से 17, ठीक है। और 15 के बाद जो विषम संख्या आता है वो है 17, ठीक है। तो 17 में 17 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0। तो यानी यह एक पूर्ण वर्ग है या पूर्ण
वर्ग है। इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर और 3-4 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग 121 को चेक करेंगे क्या यह पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 121 में से सबसे पहले विषम क्रमिक घटाव करेंगे। तो 121 में से 1 गया तो 120, 120 में से 3 गया तो 117, 117 में से 5 गया तो क्या आएगा हमारा, तो 112। अब 112 में से हमारा 7 गया तो क्या आएगा, तो 105। उसी प्रकार 105 में से 9 गया तो क्या आएगा, 96। इसी प्रकार 96 में से 11 गया तो क्या आएगा, 85। उसी प्रकार 85 में से हमारा 13 जाएगा तो क्या आएगा, 72। ठीक है। और इसी प्रकार 57 में से क्या 17 जाएगा, तो नहीं 13 के बाद 15, तो 57 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा हमारा, चलिए घटाकर यहाँ पर लिख देंगे 57। और उसके बाद 57 में से 17 जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली 72 होगा। ठीक है। तो 57 में से हमारा क्या जाएगा, 17। ठीक है। तो 17 जाएगा तो क्या आएगा घटाने के बाद, तो 40, क्योंकि 7 में से 7 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4। अब चलिए 40 में से हमारा 17 के बाद क्या आता है, 19 आता है। ठीक है। तो 19 के बाद 40 में से 19 को घटाएंगे तो 21, और 19 के बाद जो विषम संख्या होता है वो होता है हमारा 21। ठीक है। और 21 में से 21 गया तो 0, यानी यह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो है 144। ठीक है। 144 में से हम लोग सबसे पहले क्रमिक घटाव को चालू करते हैं, 1 को घटाते हैं तो 143। ठीक है। उसी प्रकार 143 में से 3 को घटाते हैं तो 140, 140 में से 5 घटाते हैं 135, 135 में से हम लोग 5 के बाद 7 घटाते हैं तो 128। ठीक है। 128 में से हम लोग 9 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 119। ठीक है। अब 119 में से 9 के बाद 11 आता है, 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 108। ठीक है। अब उसके बाद 108 में से हम लोग इसी प्रकार 13 को घटाएंगे। ठीक है। तो 95, और 95 का 15 तो 80, और उसके बाद 80 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 63। ठीक है। और 63 में से हम लोग 19 को घटाएंगे। ठीक है। तो क्या आएगा, 44, और उसके बाद हम लोग 44 में से 21 को घटाएंगे। ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, 23, और 23 में से 23 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, यानी यह पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है 36। ठीक है। 36। अब चलिए 36 का क्रमिक घटाव करते हैं, 1 घटाएंगे तो 35, 35 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 32, 32 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो 32 में से 5 गया तो यहाँ पर देखिए 12 में से 5 गया तो क्या आएगा हमारा, 7 और 2 सिंपली। अब 27 में से हम लोग 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है तो 20। ठीक है। और 20 में से 9 गया तो 11, और 11 के बाद से 11 का जाएगा तो क्या आएगा हमारा, 0। तो यानी यह पूर्ण वर्ग है। ठीक है। यानी 10 का चारों के चारों पूर्ण वर्ग है। अब 11, 12, 13, 14 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है। अभी ही 14 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अगर आपके पास इसमें कोई भी प्रकार के डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ जानकारियाँ मिले और कुछ हेल्प मिले। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं इन, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।